किताबों की दुनिया से बात कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और मैं ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े में मौजूद हूँ। किताबों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। किताबें हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब हम स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं तो किताबें पढ़ते हैं क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए होता है। बिना किताबें पढ़े कहाँ से मिलेगा? और टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं तो कितनी महँगी किताबें खरीदते हैं। मैं स्कूल और कॉलेज की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सब लोगों ने स्कूल कॉलेज में किताबें पढ़ी है, तो आप ये कह नहीं सकते किताबों से आपका संबंध नहीं होता। तो कितनी महंगी किताबें पढ़ी होंगी आपने? 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, चलिए 5,000 मान लेता हूँ। लेकिन आज जो मैं किताबें आपको दिखाने वाला हूँ उनकी कीमत 5,000 रुपये से ज़्यादा है। तो सबसे पहले कीमत शुरुआत करते हैं सबसे कम अमाउंट की किताबें से, जो मुझे मेरे पास अभी मौजूद है। अभी देख पा रहे हैं, ये किताब है सेलेस्टियल गैलरी करके, और ये गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित है। इस किताब को लिखा है रोमियो शिरस्था ने। टेक्स्ट जो है इसका INE बेकर ने लिखा है। इस किताब को फॉरवर्डेड किया है दीपक चोपड़ा ने, और इस किताब को और भी लोगों ने अपना सहयोग दिया, उसमें AF टॉमन भी है। इस किताब की कीमत मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उस किताब से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसको सेलेस्टियल गैलरी क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और किताब के अंदर क्या, ये भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। पहले तो टेक्स्ट है, और दीपक चोपड़ा लिखते हैं कि बुद्धिज़्म के बारे में लिखा है इन्होंने, कि बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी क्या है, गौतम बुद्ध के जो अलग अलग प्रवचन थे वो क्या क्या थे, और किस तरीके से कौन कौन से लोग उनके प्रभावित थे। तो ये उनकी एक फ़ोटो है जो दिखाई गई है, और फिर उनके बारे में लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध के अलग अलग फिलॉसफी को अलग अलग आर्ट से प्रमोट किया गया है। इस किताब की टोटल कीमत पता है कितनी है? इसकी कीमत है 8,000 रुपये से ज़्यादा, मतलब 1,125 US डॉलर। तो 125 US डॉलर की किताब है सेलेस्टियल गैलरी। आइए, ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं जो आपको किताब दिखा रहा हूँ वो है द गंगा द स्केर्ड रिवर ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली गंगा एक रिवर ही नहीं है, एक माँ है हमारे लिए, और हम तो गंगा को पूछते हैं, माँ को, कहते हैं कि वो हमें पवित्र करती हैं, हमारे सारे पापों को धुलती हैं। इस किताब में फोटोग्राफ्स हैं गंगा माँ के ऊपर, जितने भी इवेंट्स आसपास होते हैं, और गंगा के विभिन्न रूपों को, रंग रूप को दिखाया गया है। आप अगर इस किताब को देखें तो इसमें गंगा है और दुर्गा जी की प्रतिमा है, और ये विसर्जन का समय है जब दुर्गा जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है गंगा में। ये किताब जो है लिखी गई है, और फोटोग्राफ जो इसमें यूज़ किए गए हैं रघुवीर सिंह की द्वारा किए गए हैं, और इस किताब को पब्लिश किया है द पिरिमिल प्रेस ने हांगकांग से। अब इस किताब की कीमत पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी अंदर की बातें कर लेते हैं। ये देखिए, ये तो पेंटिंग है जो आपको दिखा सकता हूँ कि गंगा के आसपास किस तरीके से लाइफस्टाइल मैटर करता है। ये पेड़ पौधे हैं और ये गंगा है, और आसपास पहाड़े हैं। गंगा के आसपास मंदिरें कैसे दिखती हैं, और ये टेक्स्ट है जो रघुवीर सिंह जी ने देखा, समझा, और उसको पढ़ा, उसको लिखने का प्रयास किया है। गंगा के आसपास जितने इवेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग इवेंट्स, हम जैसे मैंने आपको बताया था कि विसर्जन होना जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वाले में फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। गंगा जी में माँ दुर्गा जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है, और आसपास नाव है, ये बनारस के घाट्स हैं। इस किताब की साइन की हुई कॉपी, मतलब रघुवीर सिंह जो है, अब रघुवीर सिंह रहे नहीं, तो इस किताब की उनकी साइन कॉपी अगर आपको लेनी है तो उसकी कीमत है 35,000 रुपये, और विदाउट साइन कॉपी अगर लेना चाहते हैं तो 25,000 रुपये की किताब है ये किताब 25,000 रुपये की है। तीसरी किताब जो मेरे पास है वो है द आर्ट ऑफ इंडिया। द आर्ट ऑफ इंडिया, इसको लिखा है चिदंबर शिव रमूर्ति ने। इस किताब को पब्लिश किया है इंडिया बुक हाउस बॉम्बे ने। इस किताब में क्या खास बात है ये तो मैं बात करूंगा, और इस किताब में अंदर है क्या ये भी बात करूंगा। इस किताब की प्राइस कितनी है, कितनी हो सकती है? देखिए, हम तो 8,000 से 25,000 पहुंच रहे हैं, 25,000 से ऊपर पहुंच रहे हैं। ये है 45,000 रुपये की किताब। इस किताब में अलग अलग आर्ट की बात की गई है। आर्ट का मतलब है जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट, जो मूर्तियां हैं बेसिकली, मंदिरों के बाहर
और जो हमारी मिनिएचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसके बारे में बात की गई है। अलग अलग किस तरीके से उसको इंडिया देखता है और लोग देखते हैं। मैं आपको थोड़े अंदर के टेक्स्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ की मूर्तियाँ जो थोड़ी थोड़ी अभी समय के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होगी। तो ये फोटोग्राफ्स हैं उनके द्वारा लिए गए। ये कुछ टेक्स्ट है जिस पर उन्होंने बताया है उस पेंटिंग या उस आर्ट के बारे में या उस मिनिएचर के बारे में, कि उसकी रूपरेखा कैसी है, वो ऐसा क्यों बनाया गया होगा, वो कौन से समय काल की है और क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें। और इसमें हर तरह की मूर्तियाँ मिल जाएंगी आपको, अलग अलग कंस्ट्रक्शन लेवल के मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग लेवल के, अलग अलग सिटीज़ के, अलग अलग रीजन के इंडिया के, जिसको उन्होंने संग्रह किया एक साथ। इस किताब की कीमत है 45,000 रुपये। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरा भी क्या कह सकते हैं। मेरे पास अभी आखिरी किताब जो अभी अभी मौजूद है मेरे पास, मैं उसको बता देता हूँ, वो है द इलायची, ये किताब। और ये किताब है 1,000 यूरो की, लगभग 80,000 रुपये की ये किताब है। इस किताब में है क्या जो 80,000 रुपये की किताब है? तो मैं इस किताब को खोलता हूँ। ये किताब का बॉक्स है और इधर से किताब निकलेगा। ये है किताब और कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इस किताब का नाम मैंने आपको पहले भी बताया कि इलायची है, और इस किताब को पब्लिश किया है संभल लिमिटेड एडिशन ने, और ये 1996 बॉस्टन से पब्लिश हुई है। इस किताब में लद्दाख हिडन बुद्धिस्ट सेंचुरी, मतलब बुद्धिस्ट लद्दाख में जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज वगैरह है उनके बारे में, उनके आर्ट के बारे में और उनकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से बातें की गई है। इस किताब में जो फोटोग्राफ्स यूज़ किया गया है वो रॉगर जोपर जी ने अपने फोटोग्राफ्स दिए हैं, और इस किताब में दीपक जी ने भी अपने कुछ टेक्स्ट दिए हैं। इस किताब में मॉनेस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शंस किस तरीके से हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर भी बहुत डिटेलिंग से बात की गई। आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्शंस होते थे। ये इंडिया का मैप है और ये वाला लद्दाख रीजन है। आप देख सकते हो ऊपर वाला लद्दाख रीजन उन्होंने दिखाया है कि लद्दाख रीजन कैसा है, और इसे बताया गया है लद्दाख के बारे में। अगर आपको पढ़ना है, जानना है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के बारे में जानना है, तो ये किताब में बहुत डिटेलिंग, बहुत पिक्चर के साथ और बहुत स्पेसिफिक माइन्यूट बात को भी दर्शाया गया है। आर्किटेक्चर की बात की गई है, एक्सपीरियंस की बात की गई है और मिनिएचर्स की भी बात की गई है। जो मूर्तियाँ हैं हमारे यहाँ, ये कुछ कुछ डिज़ाइंस हैं जो आप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में देख पाएंगे। ये फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो लद्दाख के रीजन्स में आपको मिलेंगे। उन पेंटिंग्स का भी मतलब क्या है, क्यों ऐसी पेंटिंग्स दिखती हैं, इसके बारे में भी बताया गया। लगभग 80,000 रुपये की किताब है ये। इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए कि आपको किताब की दामों सुन के कैसा लगा, और क्या आप इस किताबों को देखना चाहेंगे तो आप ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े आ सकते हैं। 28 मार्च से ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े की शुरुआत हो रही है बनारस में, और आप सभी इस ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े का हिस्सा बन सकते हैं। इन किताबों को पढ़ सकते हैं, इन किताबों को खरीद सकते हैं और जीते जागते किताबों से बात कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट से मिल भी सकते हैं। इस ह्यूमन लाइब्रेरी किताब कैफ़े में आप केवल किताब ही नहीं बोरो कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, आप इंसानी किताबों से भी बात कर सकते हैं। मतलब इंसानी रूप किताब से आप उसको बोरो कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इन किताबों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कौन सी बातों पर बात करें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।